पिछली 1 अप्रैल से पूरे देश में जनगणना का काम शुरू हो गया है। गौरतलब है कि यह जनगणना देश की 16वीं जनगणना है। वास्तव में इसे आज से 5 वर्ष पूर्व 2021 में होना था, लेकिन कई अपरिहार्य कारणों के कारण सरकार इसे 5 साल देरी से करवा रही है। देश के अलग अलग राज्यों में यह जनगणना अलग अलग तारीखों पर शुरू हो रही है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में यह जनगणना आज 17 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है। शुरुआत के 15 दिनों में सेल्फ सेंशन यानी सेल्फ एन्यूमरेशन के द्वारा जनगणना का कार्य हो रहा है, यानी कि आप खुद ही ऑनलाइन जाकर अपने परिवार का जनगणना फॉर्म खुद ही भर सकते हैं। इसके लिए आपको सरकार ने 15 दिनों का समय दिया है, यानी 1 मई 2026 तक ही सेल्फ सेंसस के लिए फॉर्म भरने की लाइनें खुली रहेगी। अगर आप खुद से फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो 2 मई से सरकारी कर्मचारी आपके घर आएंगे और वह इस फॉर्म को भरेंगे। और अगर आपने पहले से ही ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है तो उन सरकारी कर्मचारियों का काम आसान हो जाएगा। अब आइए बताते हैं जनगणना का कार्य कैसे और कब तक चलेगा। सबसे पहले 15 दिनों तक डिजिटल फॉर्म भरने की सुविधा होगी, जिसे हम सेल्फ सेंशन यानी खुद से फॉर्म भरने की सुविधा बता रहे हैं। इसके बाद 2 मई से सरकारी कर्मचारी आपके घर आएंगे और वो इस फॉर्म को भरेंगे। ये सरकारी कर्मचारी घर घर जाकर हाउस लिस्टिंग यानी घरों की सूची बनाएंगे। इस कार्य में लगभग 6 महीने लगेंगे। इसके बाद शुरू होगा जनगणना का दूसरा हिस्सा, जो आगामी फरवरी 2027 को शुरू होगा। इस दौरान सरकारी कर्मचारी आपके घर आकर अपने मोबाइल ऐप पर सारी जानकारी भरेंगे और ऑनलाइन ही सबमिट कर देंगे। इस बार की जनगणना में जाति जनगणना को भी शामिल किया गया है, लेकिन इस बार की जनगणना की खास बात यह है कि पहली बार यह पूरी तरह डिजिटली की जा रही है। इस बार इस जनगणना में कागज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस पूरी जनगणना के कार्य में लगभग 32 लाख कर्मचारी लगेंगे और यह पूरा कार्य लगभग 1 वर्ष के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। हम आपको ये भी बता दें कि यह हमारे देश की 16वीं जनगणना है और आजादी के बाद की 8वीं जनगणना। हमारे देश में पहली जनगणना यूं तो 1872 में शुरू हुई थी, लेकिन असली जनगणना 1881 से शुरू की गई। आज से शुरू हो रही 16वीं जनगणना का विधिवत शुभारंभ हो गया है। इस मौके पर कटिहार नगर निगम के साथ साथ अन्य कई जगहों पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जनगणना के बारे में जानकारी देते हुए विधायक तारकिशोर प्रसाद, मेयर उषा देवी अग्रवाल और डिप्टी मेयर मंजूर खान ने जो बताया वह आप भी सुनिए। 17 अप्रैल 2026 से 1 मई 2026 तक स्वगणना अभियान प्रारंभ हो चुका है और आज मैंने कर्मियों के साथ स्वगणना की प्रक्रिया को पूरा की है और आप सबसे भी अनुरोध है कि सरकार ने इसे काफी आसान बना दिया है। आप ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा स्वगणना करके देश का यह बड़ा अभियान है, इस अभियान के हिस्सेदार बने। जय प्रिय कटिहार वासियों, आज से हमारे शहर में स्व जनगणना का महत्वपूर्ण कार्य शुरू हो रहा है। यह हमारे शहर के विकास और भविष्य की योजनाओं के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। मेरी आप सभी से विनय अपील है कि इस प्रक्रिया में उत्साहपूर्वक भाग लें और अपनी सटीक जानकारी दर्ज कराएं। आपकी सक्रिय भागीदारी ही हमारे शहर को और भी बेहतर बनाने में मदद करेगी। धन्यवाद। मैंने पोर्टल पर जाकर 33 सवालों का जवाब मैंने पोर्टल पर किया है। ठीक उसी तरह से हम कटिहार की जनता से भी उम्मीद करेंगे कि प्रगणक तो जाएंगे ही। अगर आप पोर्टल पर अपने से 33 सवाल का जवाब देते हैं तो उसको प्रगणक के पास में दे देंगे। और ये जनगणना जो है पूरे भारत में 2027 के लिए किया जा रहा है और इस जनगणना से जो देश के पैमाने पर जो है सरकार जो है जो अपनी नीति निर्धारण करेगी। अब मुझे उम्मीद है कटिहार की जनता से कि वो जो है स्वयं भी अपने से पोर्टल पर अगर करते हैं तो जल्द से जल्द जो है इसका निपटारा खुल गया प्राइवेट मल्टी फैसिलिटीज हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम। यहाँ अलग अलग रोगों के 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम 24/7 इमरजेंसी सेवाएं देती है। न्यूबॉर्न बेबी से लेकर गाइनो एवं सभी तरह के क्रिटिकल रोगों का इलाज।
एडवांस आईसीयू की लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इलाज का खर्च अन्य अस्पतालों से लगभग आधा। ममता नर्सिंग होम, वेस्ट मनिया पुल, कटिहार।